गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप करती बार अगर आप गायत्री मंत्र के भावार्थ को हृदयंगम नहीं करेंगे तो जिस परिवर्तन की आशा हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो परिवर्तन लाना सहज नहीं होगा। मैंने अभी 2 दिन पहले गायत्री मंत्र के चतुर्थ चरण के बारे में आप लोगों से व्याख्या की थी। जिसमें केवल एक बात पर जोर दिया गया था कि ईश्वरीय चेतना मेरी अपनी चेतना के अंदर समाहित हो या मेरी चेतना ईश्वरीय चेतना के साथ एकाकार करे। कल उसके बारे में कहा गया था मंथन मंथन, और आप लोगों को यह कहा गया था कि 10 मिनट का ध्यान जरूर करेंगे। अगर परिवर्तन के परिणाम देखना चाहते हैं मैं अपनी कोशिशों के द्वारा आपका मंथन कराते कराते उस अवस्था तक लेकर के आया हूं जिस पर अब आप स्वयं मंथन करें। पूजा बिटिया लिख रही है, वेद माता गायत्री और अपने गुरु की कृपा से मैंने कुछ परिवर्तन एहसास किया है। बेटा काम शुरू हो गया, परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया, और इतना ही मैंने कहा है, इससे ज्यादा कोई नहीं व्यक्त करेगा। जो बताए अनुसार ध्यान करेगा। एक बात याद रखना, जिस तरह से मां बाप की चेतना अपने बच्चों के ऊपर छाई रहती है, मां घर के कार्य जरूर करती है परंतु अपने हृदय से अपने बच्चों के ऊपर छाई रहती है। ऐसे ही पिता भी चाहे कहीं काम करता है पर उसके ध्यान में हर वक्त उसका परिवार रहता है। परम वंदनीय माता जी भी इस बात को कहती हैं कि आपको कुछ अनुभव हो या ना हो, पर गुरु की चेतना, ईश्वरीय चेतना आपके ऊपर काम कर रही है। सच को तो ये देखिए कि अगर ईश्वरीय चेतना काम ना कर रही होती तो हम लोगों के साथ कितने सारे परिवार जुड़े हुए हैं। जो हमारा ग्रुप है उसमें कितने सारे परिवार जुड़े हुए हैं। परंतु कैसे जुड़े हुए हैं? ईश्वरीय चेतना तो उनके ऊपर भी काम कर रही है परंतु उनके पास समय नहीं है। सांसारिक मोह माया उनके ऊपर काम कर रही है, इसलिए उनके पास समय नहीं है। देखो रीता लिख रही है,
परिवर्तन है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, निश्चित जैसे ही मंथन की प्रक्रिया को आप शुरू करेंगे, जिसने किया है उसको कुछ विशेष अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी। बताएंगे किसी से नहीं, केवल इतना लिखेंगे, क्योंकि सबके अंदर वो जागरूकता आए, उसका लाभ सबको मिले। ऐसे भी होंगे जिनको कल कहा गया है और उन्हें समय ही नहीं मिला, कोई ना कोई उनकी लाचारियां रही होंगी, उन्हें समय नहीं मिला और वो 10 मिनट नहीं निकाल सके अपने लिए। यहां मैं रोक करके, विषय को रोक करके एक बात कहना चाहूंगा। पिछले दिनों मैंने ही आपसे कहा था, चेतना के जागृत करने के 5 सूत्र बताए थे। विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति, प्रमाण, ये 5 सूत्र बताए थे। अगर सोते हुए बच्चे को जगा दे तो वो चिल्लाने लग जाता है। अगर सोते हुए बच्चे को जगा दें तो वो चिल्लाने लग जाता है। हम में से अगर किसी को भी ये काम दिया गया और वो चिल्ला रहा है तो वो सोया हुआ है। जो अपनी जिम्मेदारी को खुद नहीं समझता है, खुद पूरा नहीं करता है, उसके अंदर जागरूकता नहीं है, वो सोया हुआ है। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। विपर्य ये है कि जिस गति पर, जिस लाइन पर, जिस ट्रैक पर हमको चलना चाहिए था, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हमने मोह माया को पकड़ करके रखा हुआ है। मैंने ही आपसे कहा था, अगर आपको याद हो तो ये जो मस्तिष्क है हमारा, ये हमारे भौतिक साधनों को चलाने के लिए है। ये ही साध्य है, ये ही साध्य है। साधनों से इसी को साधना होता है। साधन बहुत छोटे से होते हैं, परंतु साधना बहुत बड़ी होती है। दोबारा सुन लीजिए, साधन बहुत छोटे होते हैं और साधना बहुत बड़ी होती है। और सदा हुआ तो गुणवान देवता स्वरूप होता है, गुणवान और देव स्वरूप होता है। परंतु पुनः बोल रहा हूं, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे, जिनको एहसास ही नहीं हो रहा, वो याद रखना, उनकी चेतना पर भोग विलास, लोभ, मोह, माया काम कर रही है। मैंने ये नहीं मना किया है, आप सबकी चेतना पर मैंने कहा, हजारों 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 परिवार इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, परंतु अपने लिए समय कितनों के पास है? अपने लिए समय कितनों के पास है? आप खुद समझदार हैं। ये इस बात का प्रमाण है। मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। अगर काश 1-2% भी उस बात को समझ पाते तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ होता। परिवर्तन उसी समय से आ जाता है, उसी समय से आ जाता है
जब जीव अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है। मैंने ही पिछले दिनों आपको एक प्रवचन में समझाया था, क्रियात्मक और भावनात्मक, दो बात कही थी। दो चरणों में जीवन बना है, क्रियात्मक और भावनात्मक। क्रियात्मक चेतन मस्तिष्क और भावनात्मक अचेतन मस्तिष्क। इन्हीं दोनों का विलय, चेतन हर वक्त काम करता रहता है, और जब आप जप करते हैं तो बड़ी स्पीड पर करता है। मैंने ही कहा था परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। साधना के लिए, साध्य बनने के लिए, साधक होने के लिए परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। विपर्य को हमको छोड़ना पड़ेगा, विपर्य को हमको छोड़ना पड़ेगा। ये चुनौती है, वर्तमान समय की ये चुनौती है। विपर्य को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। जिस मनोदशा, आकांक्षा, आस्था पर हम काम कर रहे हैं, जो हमारी कार्य पद्धति है, जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, वो हर कसौटी पर, मुझे जोर पड़ रहा है कहते हुए, खोटी सिद्ध हो रही है। अच्छा मुझे बताओ, आप में से मैं ही कह रहा हूं, बताने की जरूरत नहीं है, मैं ही कह रहा हूं, आप सब आशावान हैं। आप सब आशावान हैं, आस लगाए बैठे हैं। प्रगति की, प्रगति की, हमारा भला हो जाए बस। पर हाथ तो अवगति लग रही है, सच्चाई को देखो, हाथ तो अवगति लग रही है। सुख प्राप्ति करने की योजनाएं बनाते हैं, पर परिणाम पहले से अधिक दुखों के साथ बंधना पड़ रहा है। और मैं कह रहा हूं कट रहे हैं। मैं कह रहा हूं कट रहे हैं। और यह भी कह दूं, इस विपर्य का परिणाम हमारी उल्टी दिशा के कारण है। कुछ ऐसे मति भ्रम भी हैं, जो वातावरण में इन दिनों मनुष्य समाज को रहना पड़ रहा है, उसमें वस्तु स्थिति को सूझ नहीं पा रही है, उनको समझ नहीं आ रही है। उनको उचित अनुचित का और अनुचित उचित का अनुभव करने की विडंबना जनमानस को आच्छादित करती हुई चली जा रही है। क्या सादा जीवन, उच्च विचार, सौम्य और सुचिता भरा आदर्श, जिसे बिना अड़चन के अपनाया जा सकता है, उसको क्यों नहीं अपनाया जा रहा? अभावग्रस्त स्थिति में, जिसमें परिस्थितियों ने हमको जकड़ करके रखा हुआ है, और हम मोद मंगल को मनाने के लिए तत्पर हैं, आनंद और उल्लास के लिए तत्पर हैं। सोच करके देखिए, उस अवस्था के बारे में सोच करके देखिए। अच्छा एक बात देखो, खुद तोलो। एक है सुख से भरा जीवन, और दूसरा है सादा जीवन।
भाई लिखना, लिखो चलो। मैंने कहा है एक सुख से भरा जीवन और एक है सादा जीवन, कौन सा हल्का होगा? लिखो बेटा, फिर से कह रहा हूं, एक है सुख से भरा जीवन और एक है सादा जीवन। लिखो कौन सा हल्का होगा? अच्छा, नहीं जानते क्या? देखिए, सविता तो लिख रही है सादा जीवन, पूजा भी लिख रही है सादा जीवन, बीना भी लिख रही है सादा जीवन। अरे सब लिख रहे हैं सादा जीवन, तो अपना लो। अब बेटा तुम मेरा कहना मानोगे? जब तुम मान रहे हो कि सादा जीवन अच्छा है, तो सुख के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बेटा अगर तुमने सादा जीवन जीना शुरू कर दिया, सुख तो तुम्हारे पीछे लग जाएगा। अब तुम सुख के पीछे दौड़ रहे हो, फिर सुख तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। हाँ बेटी, सादा जीवन, सादा जीवन, सादा जीवन। बोलो, जियोगे मेरे साथ? जो मैं बोल रहा हूं करोगे? यही साधना है, सादा जीवन ही साधना है। परमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति जो आपको बताए गई हैं, वो अवस्था है। ढूंढो आपकी अवस्था कौन सी अवस्था है, ढूंढो। साधना तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा साधन बड़ा छोटा सा होता है, साध्य, साधक बहुत बड़ा होता है। क्यों? साधन तो हाथ का मैल है, उससे खरीदा जा सकता है। और जिस रास्ते पर चलाया जा रहा है, वो तो तुम्हारा गुण है, उसे खरीदना नहीं है। और बेटा एक बात और कह रहा हूं, बगैर खरीदे कुछ नहीं मिलता। मां का दूध मुफ्त में मिलता है, पर बहकावा है। मां को भी पटाना पड़ता है, मां की ममता को जगाना पड़ता है, तब मां दूध पिलाती है। मुफ्त में नहीं ले सकते, किसी से भी मुफ्त में नहीं ले सकते, भगवान से भी नहीं ले सकते। आपकी आत्मा भगवान से भी नहीं ले सकती। उच्च आदर्शों से भरा हुआ जितना जीवन आप आदर्शों में बंद करके जिएंगे, उतने ही आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। अच्छा, सच को देखना, व्यक्ति खर्चीला, बनावटी, कृत्रिम, ढोंगी, उच्छृंखलित और बचकाना। बताओ बेटा, ये जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा? दोबारा से कह रहा हूं बेटा, सादा जीवन नहीं है ये। जो व्यक्ति खर्चीला, बनावटी, कृत्रिम, ढोंगी ये जीवन जी रहा है, उसको तुम सादा जीवन कहोगे क्या? मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, तो सुख कहां चाहिए? बोलो बेटा, ये चीज मेरी बनावटी है या नहीं है? मैंने कल आपसे कहा था, मैंने अपने सम्मान के बारे में कहा था। मुझे माला पहनाई गई, पैर छुए गए, बहुत इज्जत दी गई, पर मैंने उनको समझाया, मेरे गले में पड़ करके ये माला मेरे शरीर की गर्मी से मुरझा जाएगी।
अरे, अपनी बेटी का स्पर्श कैसा लगता है, अपने बेटे को छूना कैसे लगता। मैंने दो बात कही थी। एक भावना परक और एक श्रम परक। एक भावना परक और एक श्रम परक। आपकी मेहनत की कमाई का एक ग्रास आपके अपने बच्चे को, अपने परिवारी को छू जाए, इतनी भावना। मर खप के अपने खून पसीने से निकाल करके इस ग्रास को मेरे लिए लेकर के आया है। अगर भावना नहीं जगी तो उस इतने अमृत जैसे उस ग्रास को मल बना रहा है। अमृत जैसे उस रस को जिसमें भावना छुपी है, कमाने वाले की, मेहनत करने वाले की भावना छुपी है, अगर उसको भावनाशील नहीं ले रहा है तो उसको मल बना रहा है। और हमने तो अमृत को बो करके अमृत पैदा करना है, तभी तो अमरता आएगी। या दिखावट बनावट उच्छृंखलित जीवन जीने से आ जाएगी। सोचो किससे आएगी। रहन सहन अस्त व्यस्त है, बनावट के द्वारा दूसरों से बड़प्पन पाने की छाप बाल क्रीड़ा के रूप में हमारे ऊपर छाई हुई है। हम झूठा सम्मान दे रहे हैं, हम झूठा सम्मान ले रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं जो सत्य नहीं है, जो केवल मुंह से बकी गई है, हृदय से नहीं। हृदय से नहीं। सच बात है, आडंबर बनता चला जा रहा है, आडंबर बनता चला जा रहा है जीवन। दूसरों की आंख में अपना उतना हल्कापन, ओछापन, अपना हल्कापन और ओछापन सिद्ध हो रहा है। बेटा याद रखना, प्रशंसा कर्म की होती है जो स्व उपार्जित प्रक्रिया है। कहना नहीं पड़ता है, अपने आप मिलता है। अगर लेना है तो एक ही तरीका है लेने का। मैं बार बार कह रहा हूं, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। और मेहनत किस में करेंगे? उच्च विचार बताओ कितने सुखद होते हैं। मेरे लाडलो बोलो, अगर सादा जीवन जीना चाहते हो तो दो ही चीज है। सादा जीवन अपने आप हो जाएगा अगर हमारी विचारधारा ऊंची हो गई तो। ऐ बेटा एक बात तो बताओ, किसी कागज पर लिखना उल्टी टेढ़ी रेखाएं खींचना है, भाषा नहीं आती वो जो जिसमें लिखा गया है, तो वो उल्टी टेढ़ी रेखाएं तो हैं, पर जिनको रेखाओं को, प्रतीकों को हम समझ लेते हैं तो वो भाषा हमें समझ आ जाती है। वो भाषा हमको समझ आ जाती है। एक पति पत्नी के बीच में बेइंतहा प्यार था, अटूट प्यार था। परिवार बढ़ गया,
बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया, खेती बाड़ी कम थी, इसलिए दोनों पति पत्नी ने सलाह की कि खेती से गुजारा नहीं होता, बच्चों को बढ़ाने के लिए इतना उपार्जन नहीं होता कि हम खेती से बच्चों की सहायता कर सकें। इसलिए दोनों ने आपस में सलाह की और सलाह करके क्या किया, पति कहने लगा मैं परदेश चला जाता हूं और तुम यहां पर खेती में बच्चों की सहायता से खेती करना, मैं वहां से बाहर से कमा करके लाता हूं, तेरी पूर्ति करूंगा। बात तय हो गई। पति पत्नी के बीच में बहुत प्यार था। पति ने वहां जाकर के घोर मेहनत की, खूब परिश्रम किया और वहां से चिट्ठी लिख करके घर भेज देता कि अब ये कर लेना, अब ये कर लेना, अब ये कर लेना। पत्नी उस चिट्ठी को पढ़े बगैर अपने पति का प्रेम समझ करके उसे पूजा के स्थान पर रख देती और उसने खोल करके चिट्ठी नहीं पढ़ी। जो जो बातें उन्नति की, घर की उन्नति के लिए उस आदमी ने, घर के पिता ने लिख करके दी थी, पत्नी ने उनको समझा नहीं, पढ़ा नहीं और वो कागज की बात कागज में ही कैद होकर के रह गई। कुछ वर्षों के बाद खूब कमा करके पति घर लेकर के आया और आकर के पूछा, मैंने चिट्ठियां लिखी थी, आपने उन चिट्ठियों का क्या किया? हां, मेरे लिए तो भगवान की चिट्ठियां थी और मैंने भगवान के सामने रख दिया। वो कहने लगा, भगवान जो उसमें लिखा था, अगर तू उसने उसको किया होता तो आज हम कितने आगे होते। पैसा तो मैं कमा लाया, परंतु जो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का नैतिक विकास होना था वो तो नहीं हुआ। काश तू मेरी चिट्ठी खोल करके पढ़ लेती और जो मैंने लिखा उसको करने का प्रयत्न करती तो आज हमारा परिवार कितने आगे होता। पत्नी को अपनी भूल समझ आई और उसने पश्चाताप किया, परंतु लाभ, समय तो निकल गया, लाभ क्या हुआ? दो बच्चियां बोल रही हैं, पूजा ने लिखा है, रीता ने लिखा है, परिवर्तन की बात को लिखा है, तो सबको परिवर्तन यही दो को मिलेगा, सबको परिवर्तन नहीं मिलेगा। परिवर्तन उसी सेकंड आएगा। गुरु की कृपा आपकी चेतना पर इस समय मंडरा रही है। परंतु अगर आप नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं रुक करके रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप तो वहीं खड़े हैं, जो कृपा मिली है, जो अवसर मिला है, आप उसका लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। उच्च विचार कितने आदर्शवान होते हैं, सुखद होते हैं, जरा अनुभव करें। अपने अंतःकरण में हर घड़ी उल्लसित हुई, उल्लास से भरे रहिए। संतोष, आनंद, पवित्रता, सौम्यता, सात्विकता रस के रूप में झरने लग जाएगी।
आपके अंतःकरण में रस के रूप में झरने लग जाएगी। हाँ बेटी, उसे किसी का भय नहीं लगता है। सरोज ऐसा व्यक्ति किसी से नहीं डरता है, क्योंकि आत्म चेतना परमात्म चेतना के साथ जुड़ी रहती है। मैंने ही कल बोला था बेटा, अगर अपना रक्त शुद्ध हो, जैसा प्रकृति ने इंसान के लिए रक्त दिया है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम तो अन्न खाते हो, तुम्हारे शरीर में खून बनता है। जानवर तो चारा खाता है, उसके शरीर में क्या बनता है? और जो रोटी नहीं मल को खाते हैं, उनके शरीर में क्या बनता है? प्रकृति ने जीवन ही कुछ ऐसा दिया है कि सबके शरीर में खून ही बनता है। सबके शरीर में जो भी खाते हैं उससे खून ही बनता है। और मैंने कहा, अगर इंसान के शरीर में इंसान का खून बह रहा है, तो कोई भी विषैला जीव अगर उसको डस ले, तो उसकी जीवनी शक्ति में इतनी ताकत होगी कि उस विष का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। मैं बहुत पहले से इस बात को सोच रहा था। बुद्धि के बल पर तो इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर शरीर के बल पर यह किसी से ताकतवर नहीं है। शाबाश बेटा ललिता। तब मैं ये सोच रहा था, बुद्धि के बल पर यह टेक्निक, अपने बचने की टेक्निक अपने लिए अपना सकता है, परंतु धोखे में कहीं फंस गया क्योंकि बुराइयां जब भी प्रभाव डालती हैं, वो धोखे से डालती हैं, अचानक डालती हैं और फंसा लेती हैं। तो बचने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। अपने आप को सुरक्षित करने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। और वही स्थिति आज के आदमी की बनी हुई है। आज का आदमी परिस्थितियों का गुलाम है। आज भी आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपनों में इस बात को देखते होंगे कि जिससे जो कहा जाए वो नहीं करता, जिससे जो कहा जाए, जो अपेक्षा की जाए, वो नहीं करता। क्या स्थिति है? सिपाही तो दरोगा बनना चाहता है, दरोगा एसपी बनना चाहता है, एसपी कमिश्नर बनना चाहता है। अरे सिपाही हो तो पहले सिपाही के फर्ज को तो निभाओ। कर्म के आधार पर प्रमोशन है। बोलो बेटा, मैं गलत कह रहा हूं क्या? कर्म के आधार पर परिवर्तन है या नहीं है? पात्रता का विकास, मैंने पिछले दिनों बोला था,
जो केवल अपने सांसारिक जीवन को ही अपना जीवन मान करके रहते हैं, तो भगवान भी उसको उतने तक ही सीमित रखता है, अपना काम नहीं देता। साधना क्या है? ईश्वर की तरफ चलना। और आप तो पात्रता को विकसित नहीं कर रहे, तो उतने दायरे तक ही रहोगे कि नहीं रहोगे। अगर आगे बढ़ना है तो परिवर्तन आपको लाना ही पड़ेगा। अच्छाई भी परिवर्तन लाती है और बुराई भी परिवर्तन लाती है। जिसको आप अपना लेते हैं उसी दिशा में चलने लग जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सूरज से भाई लिखना, जितने साइंस के हैं अभी इस समय लाइन पर हैं, रमेश बेटा लिखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको पहले सुनो फिर लिखो। राम भी है अभी लाइन पर। बेटा, सूरज से हर वक्त उसकी शक्ति उत्सर्जित होती रहती है कि नहीं? गुप्ता जी आप भी बताइए, आप भी साइंस के आदमी हैं। सूर्य से जितना भी ये लौकिक संसार आपको दिखाई दे रहा है, जितना जीव मात्र है, जहां भी जीवन है, उस सबका गति सूरज से है या नहीं है? सूरज हर वक्त अपनी ऊर्जा को, चेतना को, जैसे बरसात के दिनों में झारा झारा बरसता है, वैसे ही वो अपनी कृपा को हमारे ऊपर बरसा रहा है। अरे वाह, शाबाश। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं है? ना करो। करो बेटा, ना कौन कर रहा है? और आपको याद हो, गंगा विहार में मैंने एक प्रवचन दिया था, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम गंगा विहार में रखा गया था। मैंने कहा था हमारा गुरु समर्थ है या नहीं है? मैं तो पूछ रहा हूं, क्या मेरे से भी कमजोर है या मेरे से ताकतवर है? हां गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने दो ही बात कही है, श्रम परक और अनुभव परक। मैंने उस दिन समझाया था, हमारा गुरु समर्थ है, पर मेरा कितना समर्थन है? गुरु की सामर्थ रखी रह जाएगी, बाप की धन दौलत रखी रह जाएगी, अगर बेटा निष्क्रिय होगा तो। बेटा, बरस रही है कृपा, मैं भी कह रहा हूं बरस रही है कृपा। मंथन किया क्या? मंथन किया क्या? मेरा कहना माना क्या? बिल्कुल ठीक है गुप्ता जी, अपनी शक्ति को जगाना है तो मंथन करना ही पड़ेगा। भाई, किसी के पास में दूसरा कोई रास्ता हो कि गुरु के बगैर हम ऊंचे उठ सकते हैं, मैं तो कहता हूं, अगर जन्म पाते के साथ ही आपके मां बाप से आप यतीम हो गए होते तो शायद जीने के और खाने के भी लाले पड़ रहे होते। आज व्यक्ति की वही अवस्था हो गई है। आदमी दीनहीन होकर के धरती पर भिखारी की तरह से विचरण कर रहा है। प्रलोभन किस कदर हावी है, वासना किस कदर हावी है। तृष्णा की आग में
वासना की आग में जलता हुआ फिर रहा है। प्रकाश के आते के साथ ही अंधेरा मिट जाता है, ज्ञान के आते के साथ ही अज्ञानता मिट जाती है, और अज्ञानता मिटते ही भटकाव मिट जाता है। मैंने कहा आज के व्यक्ति को छेड़ते हैं कि ये कर लो, तो वो चिल्लाता है मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। सुख की नींद में सो रहा है, सुख की नींद में सो रहा है। अपने जीवन को बर्बादी करना चाहते हैं क्या? साधना नहीं करेंगे क्या? दो ही बच्चियों ने लिखा है, एक ने तो मेरे से खुल करके कल बात भी की है कि ये क्या हो गया। परिवर्तन निश्चित है, सुनिश्चित प्रक्रिया है प्रकृति की। आप चाहें ना चाहें, परिवर्तन तो हर वक्त हमारे ऊपर चल रहा है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आज का समय क्योंकि पूर्ण हो गया, कल फिर देखना चाहता हूं आपने कितनी साधना की है। ध्यान ध्यान ध्यान, मंथन मंथन मंथन, इस प्रक्रिया को शुरू कर दें। 5 चरणों में इस साधना को कराया जाएगा। अभी शुरुआत तो हो, अभी शुरुआत तो हो, शुरुआत करिए। 2 की बात आई है सामने, बेटा माला तो अपनी जगह है, माला से माला करना हमारा लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है। ईश्वर के साथ एकाकार हमारा मंजिल है। ईश्वर में विलय, ईश्वर में विलय, सूर्य चेतना और आत्म चेतना का विलय, यही मंथन है, यही मंथन है। ये जो हमारे अंदर चेतना है ये सूर्य है, सूर्य का अंश है। 11 नहीं, आपने 111 भी लिखा, इतनी माला भी कर लिए, माला करते रह जाएंगे। इसकी जरूरत तो इसलिए है, माला इसलिए करते हैं अपने विचार के अंदर उच्चता आए, प्रखरता आए, उसके लिए माला करते हैं। आज करें, कल फिर बात करूंगा। आगे तभी चला जाएगा जब सब परिवर्तन को महसूस करोगे, सब परिवर्तन को महसूस करोगे। एहसास को जगाओ, फीलिंग को जगाओ। हां कृष्णा बेटिया, करिए, जरूर आएगा, सुनिश्चित प्रक्रिया है। धरती नहीं टिकती, कोई चीज अंतरिक्ष में नहीं टिकता, सब चल रहे हैं, परिवर्तन जरूर आएगा। आज की बात को विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।